सुहागपुर के इतिहास में एक ऐसा दिन आया जब समाज सेवा का सूरज अपने पूरे जलाल में चमका। 5 अक्टूबर 2025 को ग्राम करणपुर की माटी पर एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने लोगों के दिल को छू लिया, आंखों में उम्मीद के दिए जला दिए। ये था निःशुल्क मधुमेह एवं हार्मोन उपचार शिविर शुगर एक्सप्रेस, जो वरिष्ठ समाजसेवी हरिगोविंद पुरवैया की प्रेरणा और प्रसिद्ध एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन चितावार के नेतृत्व में आयोजित हुआ। यह आयोजन सिर्फ एक स्वास्थ्य शिविर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मानवीय पर्व था जिसमें करुणा, सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम दिखाई दिया। गांव के लोग बताते हैं कि हरिगोविंद पुरवैया का नाम लेते ही दिल में एक अपना सा महसूस होता है। वे ऐसे इंसान हैं जो समाज की सेवा को अपना धर्म मानते हैं। उनकी पहल और प्रयासों से करणपुर में आयोजित ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के लिए एक नई जिंदगी बनकर आया है। इस शिविर में न केवल मधुमेह और हार्मोन संबंधी बीमारियों का उपचार किया गया, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी परामर्श दिया गया। डॉक्टर सचिन चित्तावर का नाम लेते ही चिकित्सा जगत में एक सम्मान का भाव जाग उठता है। एम्स नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से प्रशिक्षित इस डॉक्टर की सेवाएं न केवल उत्कृष्ट हैं, बल्कि उनकी करुणा और सरलता भी बेमिसाल है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस शिविर में उन्होंने स्वयं सैकड़ा मरीजों की जांच की है। उनकी सादगी और सेवा भाव देखकर मरीजों की आंखों में विश्वास और कृतज्ञता के आंसू छलक उठे हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हरि पुरवैया जैसे लोग अगर हर जिले में हों तो कोई भी गरीब बिना इलाज के ना मरे। उनकी सोच स्पष्ट है। ग्राम करणपुर की धरती पर यह आयोजन एक ऐसा पल बन गया जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। तहसील सुहागपुर के इस छोटे से गांव में 500 से ज़्यादा लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। किसी से एक पैसा तक नहीं लिया गया, पूरी तरह निःशुल्क। जो लोग वर्षों से इलाज के लिए शहरों में भटक रहे थे, उन्हें अपने गांव में ही राहत मिल गई। हरिगोविंद पुरवैया का फ़ोन नंबर 8818800132 पर लोगों ने संपर्क किया और उन्हें अपनापन मिला। नर्मदापुरम में यह आयोजन समाज सेवा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। लोगों के चेहरों पर लौट आई मुस्कान, आंखों में दिखी उम्मीद और दिलों में जगी कृतज्ञता, यही इस कार्यक्रम की असली सफलता है। यह शिविर न केवल इलाज का माध्यम था, बल्कि मानवता की नई परिभाषा थी। विचार कैसे आए मन में आपके? अब बिजी प्रैक्टिस में जब आप बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक पक्ष के लिए आपके पास समय नहीं रहता। सुबह से शाम तक आप मरीज देखते रहते हैं। तो हमने सोचा कि ये मरीज देखते तो भोपाल में भी इतने मरीज आ जाते, और ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो हम तक नहीं आते। फिर वो दौर भी निकल गया कि हम कैंप करने और बाहर प्रैक्टिस के लिए पेशेंट देखने जाएं, तो वो उद्देश्य नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना अलग अलग जगह जाया जाए, जिससे हमारी जो योग्यता है वो भी मिलेगी लोगों को, हमारा भी काम हो जाएगा, सोशल वर्क भी हो जाता है। ये आपने शहर में भी कर सकते हैं, आपने गाँव ही क्यों चुना? इस शहरों में तो बहुत लोग आते हैं, अब हम वही जगह जाना चाहते हैं जहाँ दूसरे लोग नहीं आते। नहीं, चर्चा में यह भी रहता है कि ये अमीरों की बीमारी अधिकतर, गरीबों की कम है, अमीरों की ज़्यादा बीमारी। देखिए ना कितनी बड़ी लाइन थी आपके यहाँ, तो ये गांव देहात में भी उतना ही फैल गया है। पहले ऐसा था कि गांव देहात में डायबिटीज़ नहीं हुआ करती थी और आजकल बहुत हो रही है, तो उसका कारण बहुत सारा है। एक तो जो जीवन शैली है वो गाँव देहात में भी वैसे ही आती है। अब कहाँ खेती बैलों से होती है, कहाँ कोई इतनी मेहनत करता है। सर, ये हार्मोन समस्या और डायबिटीज़ में कोई संबंध के खास? हार्मोन की बीमारी बोल सकते हो आप, इंसुलिन की कमी है इसलिए डायबिटीज़। हाँ, पर ये चीज़ें हैं, अब आप कीटनाशक और बाकी सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो तो गांव और शहर में अंतर नहीं रहा। वही खाना गांव में भी मिल रहा है, वही खाना शहर में भी मिल रहा है। तो सरकार को भी इस विषय पे ध्यान देना चाहिए क्या? देखिए, सरकार अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, पर ये तो जन जागरूकता वाला विषय है, इसलिए भी तो आना सिद्ध होता है, इसलिए आने की आवश्यकता भी है। लोगों को जगह है, सुबह उठो पैदल चलो, तो इसमें सरकार क्या है? आपको स्वयं व्यक्तिगत तौर पे पैदल चलना पड़ेगा। आपका काम बहुत मेहनत वाला नहीं है, तो एक 2 रोटी के खाने में आपको स्वयं आना पड़ेगा। हरी सब्जी सलाद आपको बढ़ाना पड़ेगा। शराब सिगरेट तो ठीक है, पर वो आपको व्यक्तिगत तौर पे छोड़ना पड़ेगा। इस शिविर में हरिगोविंद भैया ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा, इस विषय में क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो तो है ही, उन्होंने प्यार से बुलाया इसलिए आया। हमें मालूम था कि उनका क्षेत्र है, बहुत अच्छा काम किया, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे आने मतलब अच्छे शहरों में जाने पे भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं रहती।
तो मरीजों के लिए भी सुविधा अच्छी थी, हमारे लिए भी सुविधा अच्छी थी, तो काम करने में मज़ा है। बहुत से क्या धन्यवाद। गांव में महिलाएं लोग नहीं आ पाते हैं ट्रीटमेंट कराने, तो उनके लिए क्या? देखिए उसके लिए अब महिलाएं अगर नहीं आ पा रही हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसी जगहों में आना पड़ेगा, ऐसी जगहों में आना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी, तो ठीक है उसे वो किया जा सकता है। तो वो सब कुछ आप बोलेंगे सरकारी करेगा तो ये सब होगा। सर एक लाख सवाल, ये डायबिटीज का मुख्य कारण क्या बन गया है आजकल? वही है, आप जीवन शैली बदल गई है। गांव देहात में भी वो मेहनत नहीं हो रही जो पहले होती थी, पर भोजन पुराने ज़माने का ही है। तो अगर गांव देहात में डायबिटीज़ कम करना है तो फिर भोजन नए ज़माने के हिसाब से लेना पड़ेगा, मात्रा। खालिश भोजन लीजिए पर मात्रा कम करिए। सर इसकी पहचान है क्या कुछ? अगर ज़्यादा भूख, ज़्यादा पेशाब, ज़्यादा प्यास लगे, जननांगों में खुजली, जलन, वजन कम होने लग जाए, नाना प्रकार के इन्फेक्शंस हो जाएं, पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन, निमोनिया, तो आपको सोचना चाहिए कि शुगर एक बार देख लीजिए। थैंक यू सर। कार्यक्रम बहुत अच्छा किया है, शुरुआत की है। निश्चित रूप से आगे और इसमें कुछ ऐसा करेंगे जो कि मदद करेगा। क्षेत्रीय जनता को बहुत आवश्यकता है इन सब चीज़ों की। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ कोई भी विशेषज्ञ और कोई भी जो है वो आने में बहुत कतराते हैं, लेकिन ये एक रास्ता खुल जाएगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र को और पूरे सोहागपुर को तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही। तो मैं तो चाहूँगा कि बार बार ऐसे कार्यक्रम करें और बहुत अच्छी बात है। आप सर लोगों इसमें की- और कोई पेशेंट भी आए थे कि सिर्फ डायबिटीज से? सर नहीं, देखिए अभी जो है इसमें जो डॉक्टर सचिन की जो स्पेशलिटी है उसमें जो आता है वो बोलचाल की बोली में आप शुगर बोल सकते हैं, थायराइड बोल सकते हैं, मोटापा बोल सकते हैं, वो चीज़ें इसमें कवर करते हैं उनकी जो स्पेशलिटी है। बाकी फिर अब उनके परिवार से ही उनकी श्रीमती जी हैं वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, IVF में स्पेशलिस्ट हैं, रोबोटिक सर्जरी में स्पेशलिस्ट हैं। भविष्य में कभी कैंप अगर करते हैं तो उनकी मदद भी ली जा सकती है। वो भी एक नया विषय है और काफ़ी मदद उसमें मिलेगी हमारे यहाँ जनता को। सर यहाँ पर जो जनचर्चा चल रही थी आपकी दुकान के सामने की, ये ट्रेन क्यों आई? ये शुगर एक्सप्रेस क्यों नाम रखा? ये उन्होंने एक नाम दे दिया है ताकि ये एक तरीके से आप मान के चलिए कि ध्यानाकर्षण का तरीका है। आपसे साधारण बोलेंगे तो आपको अच्छा डायबिटीज़ है, ठीक है। जब आप उसको 360 डिग्री बोलते हैं तो लोग सवाल करने लगते हैं ये क्या होता। फिर शुगर नाम बहुत सुना, शुगर एक्सप्रेस क्या चीज़ है। हाँ। तो वो जो जानने की कोशिश करते हैं उसमें अनजाने में ही फायदा लोगों को मिल जाता है। अनजाने में ही उस विषय को की जो गूढ़ता है उसको थोड़ा समझते हैं, तो थोड़ी उसमें जानकारी मिलने से एक जो अवेयरनेस आती है वो मदद करती है आपको। ट्रीटमेंट तो सब लेते हैं पर वो तरीका जो है ट्रीटमेंट का वो सुधारने में मदद मिलती है इन चीज़ों से। आप लोकल में प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर भी हैं क्या इस टाइप के मरीज ज़्यादा? बहुत हैं। आज से 20-25 साल पहले तो हम सोहागपुर में जांच ही नहीं करते थे शुगर की। आज जब जांचें हो रही हैं तो आप मान के चलिए कि हर दिन कम से कम मेरे पास में एक नया मरीज मुझे मिलता है। तो जो मेरे साथी हैं उनके यहाँ पे भी निश्चित रूप से रोज़ एक नया मरीज मिलता है। कई लोगों को तो पता ही नहीं रहता है कि उनको है, और वो कभी किसी कारणवश खून की जांच कराते हैं तो पता लगता है कि उनको शुगर है। आज ही कम से कम 10-20 पेशेंट ऐसे आए जिनसे जब पूछा कि उनको पता कैसे लगा तो उन्होंने कहा हम आँख की सर्जरी कराने गए थे तो पता लगा। किसी ने कहा हमको दांत में दिक्कत थी, डॉक्टर साहब को दिखाने गए, उन्होंने कहा शुगर कराओ। किसी को कोई महिलाओं को ऑपरेशन करवाना था उसके लिए पहले करवाया तो पता लगा। कम से कम 10-12 पेशेंट तो ऐसे थे कि उनको नहीं पता था कि वो शुगर के मरीज हैं। इसका मुख्य सिस्टम क्या है, यानी कि कैसे पता चलता नहीं, है? देखिए इसको सिर्फ जानकारी आपको तभी लगेगी जब आप शुगर की जांच कराएंगे। एक ही तरीका है कि आप साल में एक बार करवाते रहिए, नहीं मिलता है तो भी करवाते रहिए। और जनता के लिए क्या करना चाहोगे मरीजों के लिए? जनता के लिए यही है कि बस आप ध्यान दें, जो सलाह देते हैं उस पर ध्यान दें। अपनी तरफ से दवाएं बदल लेते हैं, खुराक आदि कर लेते हैं, कभी बढ़ा लेते हैं, मन से ही सोच लेते हैं दवाई लेने के बाद ये हो रहा है तो दवाई से हो रहा है। तो वो सब चीज़ें छोड़ें, आके पूछें दवाई लेने के बाद जो कुछ हो रहा है कि क्यों हो रहा है, तब आपको पता लगेगा कि क्यों हो रहा है। उसके हिसाब से कदम उठाना। मन से ही दवाई बंद करके बैठ जाते हैं और फिर महीने भर बाद आके बताते हैं हमने तो दवाई ली ही नहीं, ऐसा हो रहा था। पहले पता तो करें कि किसके कौन अपराधी है। सजा दवाई को देने से क्या मिलेगा? क्या बात।